नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन त्रैविद्यामा सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्यन्ति दिव्यान् दिविभो देवभोगान्। कहते हैं मश्यन्ति दिव्यान् दिव्य देवभोगान्। त्रैविद्या माने तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोमरस को पीकर जो पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्त की प्रार्थना करते हैं, ये पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त होते हैं और वहाँ स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों का भोग भोगते हैं, आनंद लेते हैं। इसका अर्थ है, इसकी व्याख्या की जाए तो अर्थ यह निकल के आता है कि संसार के मनुष्य प्राय यहाँ के भोगों में ही लगे रहते हैं। उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं, उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का था उनके फल का वर्णन सुनते हैं, तब वे वेदों में आस्तिक भाव होने के कारण यहाँ के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललच उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों में अनुष्ठान में लग जाते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ त्रैविद्या पदाया है, कही गई है। सोमलता था, सोमवल्ली नाम की एक लता होती है। उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती हैं, ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते करते अमावस्या में पूरे पत्ते गिर जाते हैं। इसे सोमलता कहते हैं। उस सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं। यज्ञ में करने वाले उस सोमरस को वैदिक मंत्रों के द्वारा मंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उनको सोमपा कहा गया है। वेदों में वर्णित, और सोमरस का मतलब यानी मदिरा नहीं होता, ये एक लता है, एक वनस्पति है जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से बढ़ती है। 15 दिन तक 15 पत्ते आते हैं, फिर आगे वह 15 दिन में कृष्ण पक्ष में 15 पत्ते 15वें दिन में गिर पड़ते हैं। उस लता के रस को सोमरस कहा जाता है। लोग सोमरस माने मदिरा कह देते, ऐसा नहीं है। कहते हैं वेदों में वर्णित यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और वेद मंत्रों से मंत्रित सोमरस को पीने वाले मनुष्यों के लिए स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनको पूत पापा कहा गया है। भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा है कि सत असत सब कुछ मैं ही हूँ, तो इंद्र भी भगवत स्वरूप हुए। यहाँ माम शब्द से इंद्र को समझिए, क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना और इंद्र से स्वर्गलोक की याचना करना, इन दोनों का नाम प्रार्थना है। वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए हुए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। वे दिव्य भोग मनुष्य लोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण हैं। वहाँ वे दिव्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन 5 विषयों का भोग अनुभव करते हैं। इसके सिवाय दिव्य नंदन वन आदि में घूमना, सुख आराम लेना, आदर सत्कार पाना, महिमा पाना, भोग भोगना, ये सब रहता है उनके जीवन में। यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन हुआ है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अविधिपूर्वक उपासना करने वाले हैं। ऐसे मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है। समग्र रूप से अंतर्गत होने से सब भगवान ही हैं, इसलिए यहाँ इंद्र के लिए माम पद आया है। मनुष्य लोक की अपेक्षा पवित्र होने से इंद्र लोक ज़्यादा पुण्यप्रद कहा गया है। अगर इसकी हम क्रियायोग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात बड़ी स्पष्ट होती है। आध्यात्मिक व्याख्या के अनुसार कहते हैं कि शरीर के भीतर कूटस्थ और कूटस्थ के भीतर उत्तम पुरुष रहते हैं। जब साधक शुद्ध निर्मल रस में, जिसमें कोई रंग रूप
नहीं देखा जाता, उसको जानकर सब विद्याओं का तात्पर्य समझ पाता है। इसके पश्चात से विद्युत शक्ति इस शरीर से उत्पन्न होती है, जो अनिर्वचनीय शक्ति है। उस शक्ति स्वरूपा ब्रह्म स्वरूपिणी गायत्री है। उसकी उत्पत्ति के पूर्व ओंकार ध्वनि और अनाहत शब्द सुनने में आते हैं। तब अन्न यानी मन ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। प्राण के न रहने पर कोई भूत नहीं रह सकता। प्राण के अन्न ब्रह्म में मिलने पर समस्त भूत ब्रह्म में मिल जाते हैं। इस ज्ञान का नाम वेद है। वेद को त्रयी कहते हैं। उक्त प्रकार का ज्ञान होने पर त्रयी विद्या जानी जाती है। प्राण, अपान और व्यान की क्रिया त्रयी विद्या है। क्रिया की परावस्था में जो स्थिति है उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, और जो व्यान की क्रिया में होती है उसको जानने का नाम वेद है। प्राण स्वरूप गायत्री में अर्थात ओंकार क्रिया में त्राण पाना है, इसलिए इस क्रिया का नाम गायत्री है। जिस अवस्था में तीनों लोक मिलकर एक हो जाते हैं वही ब्रह्म स्वरूप है। भूर्भुवः स्वः यही त्रिपदा गायत्री है। जब मस्तक में वायु स्थिर होती है तब प्रथम पद होता है। जब बाहु में वायु स्थिर रूप में प्रतिष्ठित होती है गायत्री क्रिया की द्वितीय पद होता है, और सब में ब्रह्म देखना तृतीय पद है। मस्तक में, बाहु में और वायु स्थिर होने पर ब्रह्म दर्शन होता है। यही वास्तविक करन्यास है। हम हाथ के द्वारा बाहु, चक्षु और सर्वांग स्पर्श करते हैं, परंतु इस प्रकार हाथ के द्वारा शरीर के स्थानों का स्पर्श करने से अंगन्यास नहीं होता। क्रिया के द्वारा जब मस्तक में, वायु में, बाहु में वायु स्थिर होती है तभी ब्रह्म दर्शन होता है। इसी को गायत्री के 3 पद कहते हैं। दुख की बात है कि अब हम न्यास के वास्तविक उद्देश्य को न समझकर केवल स्थानों को ही स्पर्श करते हैं। जिस प्राणायाम के द्वारा अनिल के स्थिर होने पर परमा स्थिति प्रकाशित होती है वही अमृत है। उस अमृत पान से कृतार्थ होकर साधक परमानंद रूप ब्रह्म में लीन हो जाता है। क्रिया की परावस्था में इसका अनुभव होता है। दूध के भीतर जैसे घी दिखाई नहीं देता, परंतु दूध को मंथन करने पर जैसे घृत निकलता है, उसी प्रकार देह के प्रत्येक अणु के भीतर ब्रह्म रहते हैं। प्राणायाम रूपी मंथन द्वारा उस ब्रह्म का अनुभव होता है। जिस प्रकार पाषाण में कंचन लिप्त रहता है, अग्नि के द्वारा उस जोड़ को गलाए बिना, ग्रंथि भेद किए बिना जैसे पाषाण से स्वर्ण नहीं निकलता, उसी प्रकार मृत्तिका स्वरूप यह देह है। इसके 3 ग्रंथियां हैं, जिह्वा, हृदय यानी नाभि या मूलाधार। प्राणायाम के द्वारा इन सब ग्रंथियों को भेद किए बिना सर्व ज्योतियों की ज्योति वह ब्रह्म स्वरूप अग्नि प्रकाशित नहीं होती। कूटस्थ मन आज्ञा चक्र के भीतर सुंदर ज्योति विशिष्ट आकाश मंडल है। उस आकाश मंडल के भीतर प्रदीप्त की वर्तिका के समान एक आलोक दीप जलता है। उसी के भीतर त्रिलोक है। इस प्रकार दर्शन करते करते सारा चराचर ब्रह्म रूप बोध होता है। समस्त ब्रह्म हो जाने के बाद फिर कुछ अपवित्र नहीं रहता। जिस क्रिया के द्वारा इस पवित्र भाव का उदय होता है वही प्रकृति यज्ञ है। उस यज्ञ का उद्देश्य सदगति अर्थात ब्रह्मगति या क्रिया की परावस्था की प्राप्ति होती है। जो 8 पहर क्रिया में लगा रहता है वही सुर है। यह देवत या सुरत किसी को शक्ति से होता है। हमारे भीतर जो कूटस्थ आग्रह चक्र रहता है उसकी ही शक्ति है, वह कूटस्थ मैं हूँ। वह सबसे श्रेष्ठ है, इस कारण सुरेंद्र है। उस सुरेंद्र लोक में अर्थात ज्योतिर्मय कूटस्थ मंडल में नाना प्रकार के दिव्य दर्शन और दिव्य श्रवण प्राप्त होते हैं और परमानंद का भोग होता है। अनाहत में 10 प्रकार के शब्द होते हैं। ये शब्द हृदयस्थ 12 पद्म अवस्थित हैं। यही जीवात्मा का वास होता है। इस शब्द को सुनने के बाद जो स्थिरत्व बोध होता है, उस स्थिरत्व के परे जो धाम प्रकाशित होता है, जहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं होते, सब कुछ देखा जाता है, जहाँ से वह परम धाम जिसके सामने प्रकाशित होता है, उस योगी के समस्त संशय छिन्न हो जाते हैं, अर्थात प्रकृति ज्ञान का उदय होता है। इस प्रकार जो ध्यान करते हैं कूटस्थ में वही परम अधिकारी होते हैं जीव की मुक्ति के। नमो नारायण। राधे राधे।